अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आर्मी चीफ बाजवा की इमरान को सलाह, -1 फॉर्मूला माने, खुद कुर्सी छोड़े, अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को पीएम बनाए। पाकिस्तान में सियासी पारा बहुत तेजी से चढ़ रहा है। अब तक मामले में न्यूट्रल नजर आ रही फौज पहली बार अचानक एक्टिव दिखने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार यानी सैटरडे को प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। बाजवा ने इमरान से कहा कि वो मुल्क को टकराव और हिंसा के रास्ते पर ले जाने से बाज आ जाएं। दावा किया जा रहा है कि बाजवा ने खान से कहा कि वो कुर्सी छोड़ दें और अपनी जगह अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दें। इससे -1 फॉर्मूला कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार अफसर आलम और जफर नकवी के यूट्यूब पर बाजवा इमरान की मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई है। इस मुलाकात में ISI चीफ नदीम अंजुमन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिंध हाउस पर इमरान की पार्टी के लोगों द्वारा किए गए हमले पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने खान से 2 टूक कहा है कि हुकूमत की अगर हिंसा भड़काएगी तो फिर फौज को दखल देना पड़ेगा। इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को मुस्लिम देशों के संगठन OIC की मीटिंग होनी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी यहाँ पर है। लिहाजा सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुल्क की और बदनामी हो। अब अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो ब्रिटेन से आ रही है, तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की छात्रा का कत्ल हो चुका है। लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की लड़की की लाश फ्लैट में मिली है। लंदन में भारतीय मूल की एक ब्रिटिश युवती का कत्ल हो चुका है। इस मामले में ट्यूनीशियाई के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन की पुलिस ने बताया कि साबिता थानवानी जो 19 साल की है, उनकी डेड बॉडी शनिवार को लंदन के टेकेविल इलाके के आर्बर हाउस में स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए फ्लैट में मिली है। उसकी गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान थे। जाँच में पता चला है कि 22 साल के महिर मारूफ के साथ वो रिलेशनशिप में थी। इसके बाद पुलिस ने महिर को पकड़ने की अपील जारी करी है। पुलिस के शक के आधार पर मारूफ को रविवार को क्लेकलेवल के इस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से सबिता की डेड बॉडी मिली थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर भी हमला करा है। सबिता लंदन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ाई कर रही थी। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसे जुमे को कथित तौर पर मारूफ के साथ देखा गया था। फिलहाल कत्ले की वजह का पता नहीं चल पाया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल क्राइम यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ब्रैडली ने बताया है कि साबिता के परिवार को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि मारूफ और साबिता एक साथ रहते थे। मारूफ एक ट्यूनीशियाई नागरिक था, इसलिए उसका कोई पता हमारे पास नहीं है। मामले की जांच जारी है। अब अगर बात कोविड की करें तो कोरोना के कोहराम से हांगकांग बेहाल हो चुका है। अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम बढ़ गए, रेफ्रिजरेटर में रखे जा रही हैं डेड बॉडीज। दुनिया के मुकाबले डेथ रेट यहाँ पर 5 गुना ज्यादा है। हांगकांग में कोरोना के बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हांगकांग कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर कोविड-19 का आंकड़ा 10 लाख से पार हो चुका है। इसमें 7 लाख मामले इस महीने ही सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात मौतों की तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा है। हालत ये हो चुकी है कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ गए हैं। डेड बॉडीज को रेफ्रिजरेटर शिपिंग कंटेनरों में रखना पड़ रहा है। शमशान घाट 24 घंटे खुले हैं। अधिकारियों ने 23,000 डेड बॉडीज को रखने की पार्किंग में डेक में 50 कंटेनर रखे गए हैं। हर दिन मिल रहे हैं कम से कम 22,000 केस। नए संक्रमितों के मुकाबले हांगकांग में अब तक 1 जनवरी से 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उससे पहले 2020 और 2021 में 200 मौतें हुई थी। इस लहर में मरने वाले कम से कम 80% लोग 70 से ज्यादा उम्र के थे। इनमें से 3/4 लोगों को टीका भी नहीं लगा था। अगर बात न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड में मशहूर मूवी कश्मीर फाइल्स को बैन कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड पर भड़के उपराष्ट्रपति कहा कि इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों का बचाव नहीं होना चाहिए। भारत में रिलीज होने वाली ही चर्चाओं की रही बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स अब न्यूजीलैंड में भी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इस फिल्म की न्यूजीलैंड में स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। पहले फिल्म को A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की मांग पर समीक्षा के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सेंसर बोर्ड के इस फैसले से न्यूजीलैंड के पूर्व उपराष्ट्रपति भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों का बचाव नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड के पूर्व उपराष्ट्रपति विंस्टन पीटर्स ने न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता पर हमला बताया है। अपने फेसबुक पोस्ट में पीटर्स ने लिखा है कि इस फिल्म को सेंसर करना न्यूजीलैंड में 15 मार्च के अत्याचारों की जानकारी को छुपाने की तरह है। पीटर्स ने आगे लिखा कि इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों का बचाव नहीं होना चाहिए। आतंकवाद हर तरह का विरोध करना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने इस विवाद पर कहा कि फिल्म सेंसर करने का ये मतलब नहीं है कि देश में फिल्म पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उससे संपर्क कर चिंता जताई कि फिल्म में मुस्लिम विरोधी भावना और घृणा बढ़ सकती है।
बात अगर अब बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश में नाव हादसा हो गया है। कार्गो जहाज के आगे फंस गई छोटी नाव आखिरकार पलट गई। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, कई लोग लापता भी हैं। संडे को बांग्लादेश में राजधानी ढाका के पास ईतल अक्षय नदी में एमवी रुपेशी 9 कार्गो जहाज के एमवी अफसरुद्दीन से टकरा गया, जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, कई लोग लापता भी हैं। जहाज तेजी से किनारे की ओर बढ़ रहा था, जिसके आगे एक छोटी नाव फंस गई। कार्गो उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले आया, बाद में छोटी नाव पलट गई। पुलिस के मुताबिक जहाज में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 22 तैरकर बच गए। अधिकारियों के मुताबिक नाव रविवार यानी संडे दोपहर करीब 2:20 पर मुशीगंज जा रही थी, लेकिन सैदेपुर अल अमीन नगर इलाके में एमवी रुपेशी की चपेट में आने के बाद वो डूब गई। पुलिस ने कहा कि ढाका के दक्षिण पूर्व एमवी अफसरुद्दीन के ऊपर एमवी रुपेशी 9 लोगों को वहां टकराने के बाद लगभग 2 दर्जन लोग तैरकर बचने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि डूबने से पहले लोग चिल्ला रहे थे। लोकल पुलिस प्रमुख शाह जमान FFF ने बताया है कि हमें एक पुरुष यानी एक आदमी, 3 औरतें और एक बच्चे सहित 5 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।